तो बात करते हैं केस 3, मोर देन वन reactants are involved, more than one reactants are involved, and information about at least two reactants are given, and information about at least दो रिएक्टेंट के बारे में एटलीस्ट इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो व्हेन, अब इसके बारे में लिखते हैं, व्हेन मोल और मास of two reactant is given, when mole or mass of two reactant is given in the problem, then first of all we have to decide which reactant is completely consumed into the reaction and which is remaining. कौन सा रिएक्टेंट बचा है कंप्लीटली कंज्यूम और कौन सा रिएक्टेंट बचा है। तो हम बात करें लिमिटिंग रिएजेंट, इसको हम कहते हैं एल आर। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें एल आर, तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट which is present in the limit, that is which consumes first in the reaction, मतलब रिएक्टेंट जो है रिएक्शन में पहले कंज्यूम होगा वो क्या लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब बात करें एक्सेसिव, इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे हम। अभी हम बात करते हैं एक्सेसिव रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन, जो रिएजेंट रिएक्शन में प्रेजेंट हो, दैट इज विच इज लेफ्ट, दैट इज दिस इज लेफ्ट इन द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में बचा हुआ हो। जैसे हम बात करें अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड amount of product form is always decided by limiting reagent। कितना एक्सेस रिएजेंट बचा है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये हमेशा किससे बात डिसाइड होगा? लिमिटिंग रिएजेंट से। अब आइए इसको समझते हैं। हमारे पास सपोज एक बंद कमरा है जिसमें छोटी सी कार्बन का ब्लॉक है, इसको हमने जलाया तो CO2 बनेगी। एक हमारे पास उतना कमरा है और हमने बड़े अमाउंट ऑफ कार्बन का ब्लॉक है, इसको जलाएंगे तो CO2 ज़्यादा बनेगी। तो जो अमाउंट ऑफ CO2 वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो पहले खत्म होना। ऑक्सीजन तो अनलिमिटेड है, ऑक्सीजन एक तरह से अनलिमिटेड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। लेकिन जो लिमिटेड है, जो कार्बन है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड हो रहा है, जो कि हमारा CO2 है। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। और ऑक्सीजन क्या हो गई यहाँ पे? हमारी एक्सेसिव रिएजेंट। तो जो हमारा प्रोडक्ट है CO2 वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे? कार्बन ब्लॉक। कार्बन ब्लॉक क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे? उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। determination of limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिटरमाइन करें हम?
तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है A प्लस 2B गिव्स C, ये हमारी सपोज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 5 मोल ए के दिए 8 मोल बी के दिए। अब समझते हैं, आइए मोल मोल एनालिसिस यूज करते हैं सी निकालने के लिए। तो एन ए बाय 1 एन बी बाय 2 और ये इक्वल होना चाहिए एन सी बाय 1 के। तो एन ए कितना हमारे पास 5, एन बी कितना हमारे पास 8, तो क्या 5 बाय 1 8 बाय 2 मतलब 4 के इक्वल, ये इक्वल तो नहीं है। तो क्या हमने गलत लिखा, हमने गलत तो नहीं लिखा, हमने इससे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसका क्या मतलब है कि एन ए बाय ए जो है वो बड़ा अमाउंट है, एन बी बाय बी छोटा अमाउंट है। तो एन ए बाय 1 और एन बी बाय 2 की बात करें हम, तो एन ए बाय 1 एन बी बाय 2 की बात करें तो एन बी बाय 2 कम है, तो ये ही डिसाइड करेगा कि क्या हमारा कितना एन सी बनेगा। तो जिसकी वैल्यू कम हो वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। तो इन रिएक्टेंट्स, अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज लेस is a limiting reagent and n by stoichiometric coefficient is more is excess reagent, और वो क्या हो जाएगा excess reagent, and product is always determined by limiting reagent। यहाँ पे एन सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एन बी के इक्वल होगा। तो मोल ऑफ सी कितना बना, ये है हमारा 5 मोल बाय 1 8 बाय 2 एन सी बाय 1, तो ये एन सी इसके इक्वल होगा। तो मोल्स ऑफ सी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ इक्वल नहीं। अब हमें पता करना मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, कितना मोल ए का रिएक्ट किया, तो एन ए बाय 1 इक्वल्स टू 8 बाय 2, तो एन ए कितना हो गया 4। अब ए को भी लिमिटिंग रीजन के इक्वल कर दो। अब यहाँ 5 मोल तो एक रिएक्ट नहीं किया, हमने क्या लिखा था फॉर्मूले में, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, तो मोल्स ऑफ ए कितना होगा एन ए बाय 1, तो एन ए कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो 4 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट किए, तो एन ए लेफ्ट कितना मोल ए का लेफ्ट होगा 5 माइनस 4 बराबर 1। तो यहाँ ए क्या है एक्सेसिव रिएजेंट, बी क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको और क्लियर होगा एक्सेसिव रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 are reacting with each other to form SO3. Determine limiting reagent and weight of limiting reagent left, and weight of limiting reagent left, and amount of SO3 formed, and amount of SO3 formed, और कितना अमाउंट SO3 का बना है। तो देखते हैं हम 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 5 मोल SO2 का 5 मोल O2 का रिएक्ट किया है, तो पहले लिमिटिंग रीजन निकालें 5 बाय 2 और यहाँ क्या ना 5 बाय 1, तो ये क्या हमारा एक्सेसिव रीजेंट और ये क्या लिमिटिंग रीजन है। तो मोल ऑफ SO3 बाय 2, मोल ऑफ SO2 बाय 2, तो मोल ऑफ SO3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कितना मोल बनेगा 5 मोल्स विल फॉर्म। अब एक्सेसिव रीजन कितना है, मोल ऑफ O2 बाय 1 5 बाय 2, तो मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा 5 बाय 2, एंड मोल ऑफ SO2 लेफ्ट 5 माइनस 5 बाय 2, 5 बाय 2 मोल्स लेफ्ट, 5 बाय 2 मोल्स लेफ्ट। तो इससे हम वेट भी निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ कितना रह जाएगा, मतलब वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ
हमारा लिमिटिंग रीजेंट है यहाँ पे O2, मोल ऑफ O2 की बात करें, मोल ऑफ O2 लेफ्ट, सॉरी, मोल ऑफ O2 लेफ्ट। तो वेट ऑफ O2 लेफ्ट कितना हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 32, 80 ग्राम। वेट ऑफ SO3 फॉर्म्ड, 5 मल्टीप्लाई बाय 80, 400 ग्राम। वेट ऑफ O2 रिएक्टेड, 5 इंटू 32। वेट ऑफ, यहाँ पे हाँ ये तो हमने लिख लिया है, वेट ऑफ O2 रिएक्टेड कितना है, 5/2 मोल O2 का रिएक्ट किया है तो बनेगा भी इतना ही। तो हमने रिएक्ट भी कितना है, 5/2 इंटू 32। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो वेट ऑफ O2 लेफ्ट कितना, 80 ग्राम। तो वेट ऑफ O2 फॉर्म कितना, O2 रिएक्टेड भी कितना होगा, 80 ग्राम। वेट ऑफ SO3 फॉर्म और वेट ऑफ SO2 रिएक्टेड, पूरा के पूरा SO2 रिएक्ट किए गए हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट पता करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। I2 प्लस 2Cl2 ICl प्लस ICl3, इसका 250 ग्राम 4 ग्राम 114.2 ग्राम। ठीक है, 2FeS2 प्लस 11/2 O2 Fe2O3 प्लस 4SO2। इसके दिए हैं हमारे को 2 मोल्स और इसके दिए हमारे को 5 मोल्स, 11 मोल्स, सॉरी 11 मोल्स। इसमें एक्सेसिव रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। तो पहले वाले में और कितना प्रोडक्ट बचेगा और कितना बनेगा सब कुछ बताना है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारा एक्सेसिव रिएजेंट है, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे 254, इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे 71। तो ये हमारा 0.1 और यह 0.2। तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये 0.1 बनेगा और ये 0.1 बनेगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं। दोनों हमारा केस 2 वाला केस है, दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट की बात करें हम, टू मोल्स, तो 2/2 और 11/2 अपॉन 11, तो 1 मोल बना है 1/2 मोल्स। ठीक है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन और ये हमारा एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्सेसिव रिएजेंट FeS2 है। तो इसका हम फर्दर कैलकुलेशन करके Fe2O3 और SO2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम एक्चुअली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3BaCl2 प्लस Na3PO4 Ba3PO4 होल थ्राइस प्लस NaCl। क्या पहले बैलेंस रिएक्शन है, नहीं है बैलेंस नहीं है, 2 आ जाएगा और यहाँ 6 NaCl आ जाएगा। तो अब हम बात करें इसके 0.5 मोल्स हैं, इसके 0.2 मोल्स हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा Na3PO4 और ये एक्सेसिव रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा और कितना बनेगा, 5 - 3/2 इंटू 0.2, यह बनेगा हमारा 1/2 इंटू 0.1, यह बनेगा हमारा 0.6। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, NBaCl2/2 3 Na3PO4/2 NBa3PO4 होल थ्राइस बाय 1 NaCl/6। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से बचेगा रिएक्टेड आएगा और ये दोनों आएंगे मोल्स फॉर्म्ड। नेक्स्ट की बात करें हम, Mg प्लस N2 Mg3N2 या 3 Mg आ जाएगा। ठीक है, तो 72 ग्राम में 56
24 से डिवाइड किया, 28 से डिवाइड किया, 3 मोल्स आ रहा है, ये भी 2 मोल्स आ रहा है, तो 3/3 और ये 2/1, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेसिव रिएजेंट, तो 0 आ रहा है। 2 - 1/3 इंटू 3 मतलब 1 मोल लेफ्ट, और ये कितना आ रहा है mg3 इंटू 1/3 इंटू 3 मतलब 1। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आइए 2 क्वेश्चंस और करते हैं हम लिमिटिंग रीजन के ऊपर, ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हमारे पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, हमने खूब क्वेश्चंस किए, तो अगर आप ये क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज जरूर कीजिए, चाहे मैं रिपीट कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। तो 58.8 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 इज रिएक्टिंग विद 7.3 ग्राम ऑफ HCl। Determine volume of Cl2 gas formed at STP. Determine volume of Cl2 gas formed at STP. तो पहले हमारे को बैलेंस इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसको K2Cr2O7 14 HCl ये देगा हमारा 2 KCl प्लस 2 CrCl3 3 Cl2 प्लस 7 H2O, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 58.8 ग्राम K2Cr2O7 दिया है, तो 58 58.8 बाय 274 ये हो जाएगा 1/5 73/365, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। वॉल्यूम ऑफ Cl2 कैसे निकालेंगे, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकालेंगे। वो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ HCl मतलब 1/5 इंटू 3/14 मतलब 3/70। वॉल्यूम ऑफ Cl2 हो जाएगा 3/70 इंटू 22.4 मतलब लगभग 1 लीटर वॉल्यूम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम of zinc and I2 react with each other and form ZnI2. Calculate fraction of excess reagent left. Calculate fraction of excess reagent left. इक्वल वॉल्यूम ऑफ जिंक एंड आयोडीन रिएक्ट विद ईच अदर, और Zn इक्वल वॉल्यूम रिएक्ट किया तो Zn प्लस I2। इक्वल वॉल्यूम की जगह हम इसको चेंज कर लेते हैं इक्वल वेट। तो Zn प्लस I2 की जगह ZnI2, तो इक्वल वेट इसका W ले लेते हैं, इसका W ले लेते हैं, तो 650 65 होता है, इसका 254 होता है, 127 होता है 254, तो ये हो जाएगा एक्सेसिव रिएजेंट और ये जगह हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो वेट कितना बचा है, W/65 माइनस W/254, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट W लेफ्ट अपॉन W टेकन, तो कितना हो जाएगा W/65 माइनस W/254 189/254। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमारे पास 2 रिएजेंट हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएजेंट है जिसमें से 2 की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम इसके मोल्स को इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसके मोल को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू कम होगी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। एक्सेसिव रिएजेंट निकालना है तो उसको वापस से लिमिटिंग रिएजेंट के इक्वल करेंगे, और उसके बाद वहाँ से आएगा कितना हमारा प्रोडक्ट, कितना हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट किया है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे कितना रिएक्टेंट हमारा बचा है।